हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मीडियन। उसके बारे में क्लास 9 का टॉपिक है। क्लास 9 से हम लोग पढ़ रहे हैं रुक जाओ। क्लास 9 का ये टॉपिक है मीडियन, ठीक है। स्टैटिस्टिक चैप्टर का है। इसमें देखो, मीन में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे। मीडियन में थोड़े से सवाल है ये सब, और मोड में सवाल है नहीं उतने, ठीक है। 10th में मिलेगा आपको सब। तो मीडियन के कुछ बेसिकली मैंने ये सब सवाल आरसगॉल से निकाल रखे हैं, ठीक है। मीडियन निकालना सिंपल वाला तो बहुत इजी है, वो बताऊंगा, वो यहाँ पे थोड़ा सा आएगा, ठीक है। बाकी हम लोग एक्स निकालने वाला सीखेंगे। ये तीनों क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूँ। ये पहला 2 क्वेश्चन इजी है, एक्स निकालने वाला है। ये तीसरा क्वेश्चन में बोलता है कि पहले आप इस सबका मीडियन बता दीजिए, और फिर बोलता है जहाँ 41 और 55 दिख रहा है ना, 41 और कहाँ गया 55, इसको हटा के ये सब डालिए और फिर से मीडियन निकालिए, ठीक है। तो बाबू सोना वाला सवाल है, हो जाएगा। मिटाता हूँ मैं ये सब, एक एक करके तीनों बता रहा हूँ मैं। यार कितना गहरा है, गहरा डार्क। स्टार्ट करते हैं। पहला बोलता है कि 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, ये पूरा एक 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन का आपको मीडियन पता है 24। तो बताइए यहाँ और यहाँ क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ऑब्जर्वेशन में से कुछ पूछेगा तो पक्का मीडियन दे देगा। मीन में भी ऐसा सवाल आपको मिल रहा था, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ मीडियन का क्या क्या कहानी है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन लिखो, मान के चलो 6 11 13 18 19 और 21। सबसे पहले इतना अच्छे से तो नंबर मिलेगा नहीं आपको, मिलेगा तो इधर उधर रहेगा। आपको उसको रीअरेंज करना है किस प्रकार, इस प्रकार की वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। असेंडिंग मतलब आपको छोटा से बड़ा रखना है, लेकिन जब एक्स वाला सवाल है उसमें छोटा से बड़ा ऑलरेडी किया रहेगा। जैसे छोटा से बड़ा कर देंगे हम, आपको टर्म गिनेंगे, कितना सारा टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 2 केस होता है, एक होता है इवन का केस और एक होता है ऑड का केस। थोड़ा सा बता देता हूँ। केस 1 जब ऑड रहे, केस 2, एक एग्जाम्पल का सवाल ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है, एक इवन रहे। होता क्या है, जब अगर टर्म्स ऑड है, अगर ऐसे रहता है, यहाँ गिनो तो कितना 1 2 3 4 5, तब तो सबसे आसान है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना। और यहाँ देखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे तो ऑड वाले केस में सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, आपको मीडियन का मतलब होता है बीच का टर्म खोजना। आपको साफ दिख रहा है कि बीच का टर्म कौन दिख रहा है, कैसे गिनते। सबसे आसान तरीका है, प्रैक्टिकली कर सकते हैं, दोनों हाथ को उठाने का, और जितना भी टर्म है, जैसे यहाँ है ना टर्म, दोनों हाथ ऐसे रखने का और एक एक साथ सामने आने का, दोनों उंगली को करीब लाने का। एक बार ऐसे किए, फिर एक बार ऐसे किए, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, टर्म्स को गिन रहे हैं। ऐसे कर कर क्या होगा, बीच में कभी 1 बचेगा और बीच में कभी 2 बचेगा। ये सबसे आसान तरीका है, कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा इसमें। यहाँ देखिए, ऐसे करेंगे पहला टर्म, फिर करेंगे दूसरा टर्म। अब जैसे देख रहे हो कि बीच में एक ही बच रहा है ना, कभी कभी बीच में 2 बचेगा। अगर बीच में एक ही बचा तो सीधा वही आंसर का आंसर है, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब ऑड रहे। ऑड बोले तो ऑड नंबर किसको बोलते हैं, 1 3 4 5 7, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। यहाँ पे कितना टर्म्स है, 5 है, तो बीच में कौन होगा, तीसरा नंबर होगा, ठीक है। अगर 6 होता, अगर ऐसा कुछ होता, अब काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको पहले करेंगे ऐसे, फिर एक बार और आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो बीच में क्या बचेगा, घंटा। यहाँ बीच में बच रहा है कॉमा, तो कॉमा लिख देंगे क्या आंसर में, नहीं। तो यहाँ एक बार बढ़े, एक बार यहाँ बढ़े, तो इस वाले केस में बीच में 2 ठो बचेगा। इवन वाले केस में बीच में 2 बचता है। जब भी 2 ठो बचेगा तो मीडियन निकलेगा, उस दोनों को जोड़िए और उसका आधा करिए, ऐसे निकलेगा इस बार मीडियन। तो जोड़ने पे कितना हो रहा है, 18 और 13 31, मतलब 15.5 के जैसा कुछ होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। समझ लो फिर से, मीडियन इवन वाले केस में 2 बचता है और ऑड वाले केस में सीधा 1 बचता है, और वही आंसर होता है। ये तो मैं आपको एक तरीका समझाया हूँ, अब खुद से काउंट करके। अब इसका फॉर्मूला भी है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, वो भी थोड़ा देख लो। n का मान पता होना चाहिए। यहाँ n का मान अगर 6 है, जैसे अगर n का मान 5 है, n का मान 5 हुआ ना, अगर n का मान 5 है तो ऑड के लिए एक फार्मूला है n/n + 1/2th टर्म। मतलब n का जो मान है ना, उस फार्मूला में बैठाओगे तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म तेरा आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों लोग को याद नहीं रहता है, हम भी ऐसे याद नहीं करते, हो जाता है ईजी है ऐसे। तो n का मान यहाँ 5 बैठाओगे तो 5 + 1 कितना होगा, 6, और 6 का आधा कितना होगा, 3। तो तीसरा टर्म आ गया, थर्ड टर्म था ना, थर्ड टर्म भी याद है, आंसर आया था 13। तो ये तरीका भी है। इवन में क्या होता है, इवन में 2, देखो तो इवन में 2 निकला था ना, तो दोनों ऑब्जर्वेशन से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वो पहले बोलता है n/2th करिए, और एक बोलता है n/2th करने के बाद 1 जोड़िए। इस वाले में और इस वाले फार्मूला में क्या फ़र्क है, यहाँ पे n का मान जो है उसमें जोड़ देता है 1, उसके बाद आधा करता है,
और यहाँ पे जो n का मान है उसको आधा कर लेता है, उसके बाद 1 जोड़ता है। बहुत ईजी है यार, देखो समझ लेना। n का मान जो भी है ऑड वाले में ऐसा n का मान आएगा जो 2 से भागा नहीं होगा, उसको 2 से भागा कराना है तो उसमें 1 पहले बढ़ा देना। तो 5 है तो 1 बढ़ा देना 6, उसका आधा कर देना 3। अगर 11 है तो 1 बढ़ा देना 12, उसका आधा कर देना। अगर 19 है तो 1 बढ़ा देना 20, उसका आधा कर देना। समझ गए? तो जो भी ऑड रहेगा वो ऑड तो आधा होगा नहीं, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा फिर आधा कर देना। और जो जैसे आधा किया जो टर्म आया वही टर्म का जो वैल्यू है वो वैल्यू तेरा आंसर है। इस वाले केस में क्या होता है कि तुमको जो नंबर मिलेगा जो काउंट करेगा तो वो तो अपने आप इवन है तो वो तो आधा हो ही जाएगा, तो पहले ही उसको आधा कर देना। जैसे 20 ठो नंबर है, यहाँ कितना ठो नंबर है? 10 ठो है, तो 10 का आधा कर दो। 10 का आधा कितना हुआ? 5। 5 जैसे ही आ गया अब उससे एक और आगे चले जाओ, तो 5वां और 6ठा ये दोनों टर्म है। जैसे यहाँ काउंट करो 10 ठो था तो 10 का आधा कितना हुआ? 5। तो 5वां टर्म होगा और 6ठा टर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये इवन है, इवन में 2 निकलता है, 2 2 2। यहाँ कौन कौन निकलेगा? n का मान बैठाएंगे क्या? अगर ऐसे होता 21 होता तो n का मान 6 होता, 6 बटा 2 3 हो जाता, तो 3 होता ना, तो तीसरा वाला 18 आया। और फिर यहाँ क्या करते? 6 बटा 2 3 करते, 3 में बढ़ाते चौथा, तो तीसरा और चौथा टर्म आता, ऐसा कुछ आता। आ रहा था ना पिछले बार भी? सॉरी ये तीसरा चौथा है। ठीक है, देख लो, हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। मीडियम इवन वाले केस में 2 निकलता है, ऑड वाले केस में 1 ही निकलता है। ठीक है, फिर कर लेंगे यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से काउंट करते हैं। यहाँ पे अगर 10 है तो 10 का आधा कितना हुआ? 5। तो 5 गिनो 1 2 3 4 5, ये है 5वां टर्म। और उससे एक आगे बढ़ जाओ 6, तो ये है 6ठा टर्म। इसी दोनों को जोड़ के अगर आधा करोगे तो वही मीडियन है। ठीक है, याद रखना। और गिनने तो ऐसे सिखाया था ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। देखो 2 ठो बचा बीच में है ना। चलिए शुरू करते, बहुत भाषण हो गया। सबसे पहले क्या करने का? ये सीधा बना देने का। ठीक है, कैसे बनेगा? मीडियन लिखना है। मैं आपको मीडियन का इंट्रोडक्शन नहीं दिया था तो यहाँ पे इसलिए मीडियन का इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ, और कुछ नहीं कर सकते यार, क्या कर सकते हैं। तो मीडियन में सीधा लिखेंगे कौन सा सीधा n का मान यहाँ कितना है? n = 10 है ना। तो कौन कौन सा टर्म आएगा? 5th टर्म और 6th टर्म। ये कैसे आया मैं बता रहा हूँ उस समय से, यही कि कैसे आ रहा है वो। इसका आधा करो और 1 का बढ़ा दो, या फिर गिनने का तरीका सिखाया हूँ तुमको। बीच का 2 खोजना होता है। तो ये 5th टर्म होगा और 5th और 6th टर्म का आधा होगा, क्योंकि यहाँ n इवन है, इवन। अब हमको मीडियन का मान पता रहा, कितना मीडियन का मान? 24, तो 24 इधर बैठाएंगे। 5th टर्म का मान ऑलरेडी पता रहा कितना? x + 1। और 6th टर्म का पता रहा कितना? 2x - 13। इसको यहाँ बैठाएंगे और नीचे कर देंगे 2। NCERT में भी एक सवाल है, वो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, देख लेना भाई। अब इसको इधर से क्रॉस इंटू करेंगे सबसे पहले, तो 24 को 2 से करेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे x, इसके आगे प्लस है तो x और 2x क्या हो जाएगा? 3x। और यहाँ पे 1 के आगे प्लस, इसका माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 13 में गया तो 12, लेकिन बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस। ये 2 इधर आ चुका था ना। 24 दूनी 48 = 3x - 12। इस x को निकालना है, इसको एकदम अकेला करना है, तनहा, धीरे धीरे। ये जो चिपका हुआ वो लास्ट में जाते हैं, -12 इधर आएगा तो +12 होगा, तो 48 + 12, इधर बचेगा 3x। उसके बाद जोड़ेंगे कितना आएगा? 60, तो 3x = 60, तो x = 60/3, x = 20 आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा है, वो हो गया। अब क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको दिख रहा होगा 8 ऑब्जर्वेशन। अभी जस्ट मैंने आपको बता रखा था, क्या बता रहा था कि कैसे हम लोग खोजना है कौन सा 2 टर्म है। तो सबसे आसान तरीका है, ऐसे दोनों हाथ उठाइए, ऐसे यहाँ जाइए, फिर ऐसे एक बार पीछे आइए, फिर पीछे आइए, और फिर आएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ इवन है तो 2 टर्म बचेगा, और यही है वो 2 टर्म। ऐसे बेसिकली एक्स वाला ही होता है, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन ही सेट होता है, ठीक है ना। तो इवन वाला केस है, क्योंकि 8 टर्म है तो बीच में 2 टर्म मिलेगा, यही है वो 2 टर्म। सीधा बनाते हैं, मीडियन का मान पता है, फटाक से फुर। यहाँ n का मान है 8, ठीक है, जो कि इवन है। तो क्या क्या होगा? सीधा लिखेंगे मीडियन बराबर, हम और भी कुछ कुछ तुम लिख सकते हो। मीडियन बराबर कौन कौन से टर्म होगा? 8 है तो कैसे बताए थे? 8 का आधा करिए 4, तो 4th टर्म होगा। और एक आगे बढ़ जाइए 5th, तो 4th और 5th टर्म होने वाला है। उसका एवरेज बोले तो इसको 2 से भागा कर दीजिए। अब हमको मीडियन पता है कितना है? 25। 4th टर्म कितना है? 2x + 10। और 5th टर्म कितना है? 2x - 8। और नीचे कितना है? 2। अब ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा? 25 दूनी 50, डायरेक्ट लिख दिया हूँ। अब 2x और 2x कितना होगा? 4x। और 10 में 8 जाएगा माइनस है ना, तो कितना बचेगा? 2।
अब क्या करें, इसको निकालना है तो इसको अकेला और तनहा, तो 2 इधर आएगा तो 50 में 2 जाएगा और 4x ऐसे बचेगा। अब 4x इधर लिखेंगे, घटाएंगे कितना बचेगा 48। अब 4 कहाँ जाएगा नीचे, कितना आएगा x 12। देख लो यही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है ना, तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। तो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आसान क्वेश्चन है, इसमें ये बेसिक तरीका जो सिखाया जाएगा आपको। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स गिनने का कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे ये तो बहुत ईजी है। देखो अगर ऑड रहा बीच में, ऑड टर्म है ना, तो अगर ऑड रहा तुमको लग रहा बहुत ईजी, तो तुम एक बार अपना फिर से एक बार चेक करके गलती से इवन ना निकल जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे ये तो बहुत ईजी है। तो 11 टर्म्स है टोटल। तो 11 टर्म्स में क्या करने का, ऑड टर्म्स में हमेशा बीच में एक ही मिलेगा, तो जो मिला वही आंसर। ठीक है, इवन होता तो 2 मिलता, वो दोनों को जोड़ते और उसका आधा कर देते, वो आंसर जो हम लोग काम पीछे कर रहे थे। ठीक है, अब गिनने का तरीका है, हमको नहीं पता है, दोनों हाथ उठाइए, ऐसे करिए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करके। देखो बीच में बच रहा है 64 है ना। यहाँ लिख सकते हैं हेयर n = 11 जो कि ऑड है, तो सीधा निकल जाएगा मीडियन बराबर 11 + 1/2th टर्म। ये सब भी कर सकते हो। 11 + 1 कितना, 12, 12/2 कितना होगा 6 टर्म, तुम्हारा 6 टर्म होगा आंसर। आओ, ये गलती आप लोग ना करना। देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अब ये आसान सा सवाल है, ये तो हो जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कभी भी आपको मिलेगा मीडियन का सवाल तो सबसे पहला काम क्या है पता है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना, छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले आते हैं, लिखते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या होगा, सबसे छोटा कौन दिख रहा है यार, ये तो बहुत टेंशन वाला काम है। ये होगा 33, वो हम अपना जादू लगा रहे हैं। 33 पहले होगा, फिर 35, फिर 41। अरे बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा यार, बोलो ना। 41 के बाद 46, 46 के बाद नहीं बोलोगे, जाओ मत बोलो। 55, 58, हमको ऐसा लग रहा है यार। 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, मतलब 5 तो बचा हुआ। तो 90 87 92 64, तो 64 होगा, 77 होगा, 87 होगा, 90 होगा, 92 होगा। वाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म हो गया। आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है, थोड़ा सा हम आंसर नहीं देख लें, 58,64, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखते कैसे करना है। जैसे अरेंज हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स गिनेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिख रहा है, गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं बताओ, 9 2 11। ठीक है, 11 बोले तो ऑड। अगर ऑड आया तब तो बहुत इजी है भाई, क्योंकि आंसर सीधा 1 आने वाला है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो बीच वाला सीधा है जो आया वही आंसर है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो बीच में कोई 2 आएगा, 2 आएगा, उस दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे, वो आंसर है। ठीक है, यहाँ पे कैसे कर सकते, दोनों हाथ को उठाइए, यहाँ कैसे काउंट हुआ, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, बीच में कौन दिख रहा है 58, तो वही तेरा आंसर है। तो तुम थोड़ा सा लिख भी सकते हो, इसका एक तरीका है, क्या है, n + 1/2, तो 11 + 1 कर दो। ये क्योंकि ये 2 से भागा नहीं हो रहा है ना, तो एक बढ़ा के 2 से भागा करते हैं और उसमें डायरेक्ट कर देते हैं n/2 और n/2 + 1। तो 11 + 1 क्या होगा 12/2। अब 12/2 क्या होगा 6 टर्म। अब मीडियन में कौन सा 6 टर्म है, देख लो यहाँ काउंट कर लो स्टार्टिंग से 6 टर्म कौन है, 1 2 3 4 5 6, तो आपका सीधा यही हो गया आंसर। ठीक है, इसमें एक और पार्ट है, वो भी देख लो, ऊपर का मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, बोलता है ना 41 और 55 का हो गया, उसको हटाइए 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 हटाइए, 41 और 55 को इसको हटा के क्या डालने का है, क्या डालने का है 61 और 75। आते हैं, सबसे पहले नाउ करो और नया ऑर्डर फिर से लिखो, न्यू ऑर्डर। तो 33 तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
35 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 41 नहीं है, 41 की जगह क्या है 61 है, तो 61 कहीं आगे आएगा ना, तो 46 का बारी आ गया, फिर 55 का बारी आ गया। अब 61 है, ये 61 आएगा, 61 के बाद 58 भी तो है, इसके बाद आएगा 61, 61 के बाद 64, 64 के बाद बोला है ना किसको हटाया 41 55 को हटा दिया है। क्या कर रहे हो ब्रो, 41 हट गया है, 46 से बचा, फिर 58 बचा, 58 के बाद 64, ये 61 आ चुका है, 61 फिर 64 फिर 75 लिखेंगे, फिर 77, फिर बाकी सेम उतरेगा 87 90 और 92। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसको और इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये लिखाया, ये लिखाया, फिर ये लिखाएगा, फिर ये लिखाएगा। अब किसको किसको डाले हैं, इसको और इसको डाले भी हैं, तो इसको भी तो अरेंज करना है सही से। तो ये हटाया, 58 के बाद ये लिखाएगा 61, फिर 64, ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी डाल रहे हैं, 75, फिर ये फिर ये फिर ये, देख लो। अब आप अरेंज करके देख लो, ये दोनों हट चुका है, 41 55 दिख रहा है नहीं, और कौन आ चुका है 61 और 75, 61 और 75। इस प्रकार आया है कि छोटा से बड़ा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं गड़बड़ लिख देना, छोटा से बड़ा होना ही चाहिए। अब फिर यहाँ 11 टर्म है, तो 11 टर्म में तो कौन सा टर्म आएगा, छठा टर्म फिर से आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, यही आपका क्या होगा इस बार फिर से आंसर होगा। देखो आंसर बदल गया, 64 हो गया मीडियन। ये काम तुम फिर से यहाँ फिर से लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको और वीडियोज़ लेकर आऊँगा, फिर मिलते हैं, बाय टाटा सी यू।